उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, वरिष्ठ कार्यकर्ता भाइयों बहनों और उपस्थित सज्जनों, आज तो भारतीय जनता पार्टी की यह आभार सभा है। लेकिन मैं समझता हूं कि जब हम आभार कहते हैं तो उसका सीमित आशय होता है। इसलिए मुझे लगता है कि जनता ने जो दिया है उसी को उद्धृत करना चाहिए। तो इस कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी की विजय सभा कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा क्षेत्र मुरैना और श्योपुर में विजय हासिल की है। इसके लिए आप सब कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। शिवमंगल जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। इस जिले में वो लगभग 35-40 साल से एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सांसद के रूप में एक कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाया। आप सब ने मिलकर उनको जिताया। मुझे पूरा विश्वास है कि शिवमंगल जी सभी कार्यकर्ताओं के साथ कदम से कदम मिलाकर सबलगढ़ क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ काम करेंगे। मैं आप सबकी ओर से शिवमंगल जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप सब लोग भी अपनी तरफ से जरा जोरदार तालियां बजाकर शिवमंगल जी को बधाई दे। आज राम निवास जी हम सबके बीच में बैठे हैं। हमारे पड़ोसी भी हैं, मित्र भी हैं, संजीदा नेता भी हैं और जिन्हें एक लंबे कालखंड तक हमारी प्रतिस्पर्धी विचारधारा के साथ काम किया है। लेकिन आप सबने देखा कि एक कालखंड ऐसा आया जब कांग्रेस का चरित्र राम विरोधी जैसा हो गया, तो कांग्रेस में काम करने वाले कई राम भक्तों का हृदय हिल गया और राम निवास जी ने देश के हित में जो निर्णय किया, यह निर्णय आसान नहीं था। इतने लंबे समय तक एक दल में काम करके उस दल को तिलांजलि देना, यह वही आदमी काम कर सकता है जो वैचारिक बहादुरी का परिचायक हो, और राम निवास जी ने यह महत्वपूर्ण काम किया है। वो पार्टी में आए, उनका बहुत सहयोग मिला और विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में पूरे लोकसभा क्षेत्र में जीत का रिकॉर्ड बना दिया। इसके लिए भी विजयपुर क्षेत्र के कार्यकर्ता और राम निवास जी को सबके लिए जरा जोरदार तालियां हम सबको बजाना चाहिए। श्योपुर जिले के हमारे अध्यक्ष अभी जिले में हमारे साथ थे 2 दिन से।
लेकिन उनकी जगह श्योपुर जिले के महामंत्री अरविंद यादव जी हम सबके बीच में हैं। अरविंद जी हैं, हमारे जिले के अध्यक्ष डॉक्टर योगेश पाल जी हैं, हमारे लोकसभा के संयोजक अनूप भदौरिया जी हैं। इन सब की कुशलता, इन सब के घनघोर परिश्रम और इनकी तीखी राजनीतिक समझ और 24 घंटे काम करने की ललक, इसी ने भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा क्षेत्र में विजय दिलाई है। तो इन सबका भी जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज देश में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। जब देश आजाद हुआ था तब पहले तो 10-15 सालों में 20 सालों तक कोई पार्टी सामने होती नहीं थी। चारों तरफ कांग्रेस ही कांग्रेस थी। तब चुनाव हुए तो पहले 3 चुनावों में नेहरू जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने विजय प्राप्त की और 3 बार नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। उसके बाद कोई भी व्यक्ति 3 बार लगातार प्रधानमंत्री नहीं बना। हम सबका सौभाग्य है कि हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी को इस देश की जनता ने सर्वाधिक वोट देकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है। तो जरा नरेंद्र मोदी जी को भी बधाई की जोरदार तालियां होना चाहिए। और इतना ही नहीं, हम लोकसभा में भी सरकार बनाए और उड़ीसा राज्य पूरा आदिवासी राज्य था। मैं जब संगठन का काम वहां करने जाता था तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देता था कि कभी इस उड़ीसा के कालाहांडी में भी कमल खिलेगा। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीसा में भी सरकार बना के रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया है। लोकसभा के साथ ही अरुणाचल राज्य में चुनाव हुआ, सिक्किम राज्य में चुनाव हुआ, आंध्र प्रदेश में चुनाव हुआ और उड़ीसा में चुनाव हुआ। चारों स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को बहुमत देश की जनता ने दिया। यह हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से उपलब्धि है। पिछले 10 वर्षों में देश को आमूलचूल परिवर्तन करने का मामला हो, गांव, गरीब, किसान, दलित, महिला, किसान, नौजवान, इसके जीवन स्तर में बदलाव लाने का मामला हो, कृषि के क्षेत्र में तब्दीली लाने का मामला हो, हर दिशा में नरेंद्र मोदी जी ने सफलतापूर्वक कदम बढ़ाए। देश की बुनियाद को मजबूत किया है और आज जब बुनियाद को मजबूत किया है तभी एक कहने का साहस हुआ है कि आज देश दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था है और अब तीसरी बार सरकार बन गई है। हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। इस गौरव को हम सब लोगों को हासिल करना है। लगातार देश आगे बढ़े, देश की सीमाएं सुरक्षित हों, देश में अमन कायम हो, देश में गरीबी का उन्मूलन हो, देश में समृद्धि आए और यह देश
सिर्फ रोटी कपड़ा मकान तक की आवश्यकता के लिए सीमित न रहे। हमारा भारतवर्ष दुनिया का विश्व गुरु के स्थान पर अधिष्ठित हो, इस लक्ष्य को लेकर नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व काम कर रहा है। चुनाव तो 5 साल में एक बार आते हैं, लेकिन ये चुनाव परीक्षा होते हैं। ये दल की भी परीक्षा है, ये पदाधिकारी की भी परीक्षा है और ये कार्यकर्ता की भी परीक्षा है। लेकिन ये चुनाव मंजिल नहीं होते, ये चुनाव सिर्फ पड़ाव होते हैं। और इसलिए आज हम जिस पड़ाव पर खड़े हुए, इस पड़ाव से हमें और आगे बढ़ना है, इस पड़ाव से सीख लेना है और इस पड़ाव पर खड़े होकर आने वाले कल में भारत विकसित भारत बने, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम सब लोगों को काम करने की आवश्यकता है। अभी अनूप भदौरिया जी अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे थे। यह सही बात है कि जो पार्टी के काम के लिए पूरा समर्पित हो जाता है, उसके मन में पीड़ा होना स्वाभाविक ही होती है। पराजय के बाद उसके चेहरे पर हंसी नहीं आ सकती। हंस वही लोग सकते हैं जिन्होंने काम में कोताही करी है। लेकिन मैं अनूप जी को कहना चाहता हूं, हम वो लोग नहीं हैं जो सत्ता में पैदा हुए हो। अनूप जी के परिवार की भी तीसरी पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी के लिए इस जिले में काम कर रही है। हम फर्श से अर्श तक पहुंचे और फिर एक अंगड़ाई लेंगे और आने वाले कल में सबलगढ़ क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही झंडे गाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। आज विजय की सभा है, उत्सव का माहौल है और इसलिए उत्सव के माहौल को उत्सव के तरह ही लेना चाहिए और इसीलिए आपको एकत्र भी किया है और इसीलिए अच्छे भोजन की भी व्यवस्था की गई है। क्यों प्रमोद? तो सभा और भोजन दोनों एक साथ तभी होते हैं जब माहौल खुशी का हो। तो आज तीन खुशियां अपने पास है। मुरैना लोकसभा क्षेत्र में विजय, मध्य प्रदेश में 29 की 29 क्षेत्रों में विजय और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। इसलिए इस विजय के उत्सव की आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भोजन करिए, मस्त रहिए और आने वाले कल में कमल के प्रति ईमानदार रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अब मैं जो हमारे ऑलरेडी से लेकर के इस भीषण गर्मी में पद यात्रा की दो लोगों ने, जिनके नाम मैं पुकार रहा हूं, बाबूलाल कुशवाहा जी एवं श्रीराम यादव जी, जिन्होंने ऑलरेडी से लेकर के बड़ौदा तक इस भीषण गर्मी में माननीय शिवमंगल सिंह तोमर जी को जिताने के लिए पद यात्रा की।